ओके, चलो देखो मैं आपको अभी क्या बताने वाला हूँ। आपका एग्जाम पोर्टल कैसे बनाना है, ठीक है। तो एग्जाम मतलब क्वेश्चन ऐड करने से लेके यूज़र ऐड करो, फिर यूज़र एग्जाम देगा, एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट देखेगा और इवैल्यूएशन भी होगा, जैसे कि किस क्वेश्चन को करेक्ट है, किसको रॉन्ग है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो कैसे करना है ये हमें देखना है। तो उसके लिए ऑलरेडी टेबल्स है हमारे पास डेटाबेस में, तो मैं उसी को कनेक्ट कर लूँ। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ क्या क्या टेबल्स है मेरे पास। ऑलरेडी मैंने आपको टेबल्स बता भी दिए है। तो क्या क्या टेबल्स है, पहला तो टेबल आपका TPL ट्रेनिंग टॉपिक्स, फिर उसके बाद है टॉपिक कंटेंट्स, फिर उसके बाद है अपने पास कंटेंट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद टेबल है अपने पास TPL स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डिटेल्स है। उसके बाद फिर अपने पास टेबल है TPL स्टूडेंट एग्जाम्स, एंड देन वी हैव टेबल कॉल्ड TPL स्टूडेंट एग्जाम क्वेश्चंस। ये टेबल्स है ना, ठीक है। अब इन सभी टेबल के प्रोसीजर्स पहले मैं चेक करूँ। अब टॉपिक पे क्या क्या प्रोसीजर बन सकती है, क्या क्या प्रोसीजर बन सकती है। पहला प्रोसीजर किस पे बनाना है, टॉपिक पे। तो क्या होगा इसमें, ऐड, अपडेट, डिलीट, रिस्टोर, है ना। उसके बाद क्या बन सकता है, गेट ऑल टॉपिक्स एंड गेट टॉपिक बाय, जितने पॉसिबल हो गए उतने लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद TPL नेक्स्ट कौन सा है, टॉपिक कंटेंट पे क्या पॉसिबल है, सारी प्रोसीजर्स बन सकती है। ऐड, अपडेट, डिलीट, रिस्टोर तो सभी का होगा, है ना। तो इसमें भी गेट ऑल टॉपिक कंटेंट्स होगा। उसके बाद क्या बन सकता है, गेट कंटेंट बाय ID। फिर क्या बनेगा, गेट टॉपिक वाइज कंटेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, TPL कंटेंट क्वेश्चंस। उसमें क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल्स भी है और उसके बाद स्टूडेंट एग्जाम्स है एंड, ठीक है। तो गेट टॉपिक कंटेंट हो गया। अब क्या आएगा, गेट कंटेंट क्वेश्चंस। तो उसमें क्या होगा, गेट ऑल कंटेंट क्वेश्चंस बोलते हैं, या गेट ऑल क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस पेश होने चाहिए, करेक्ट है। गेट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ID भी कर सकते हैं, एंड गेट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एज वेल एज गेट कंटेंट वाइज भी क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। अब फिर स्टूडेंट आएगा। अब स्टूडेंट में क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऐड, अपडेट, डिलीट का तो होना ही चाहिए, बट इसमें गेट में क्या क्या होगा, गेट ऑल स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए पोर्टल बना रहे हैं। अगर प्रोसीजर बना के रखना है बना सकते हैं, गेट ऑल स्टूडेंट्स, देन गेट स्टूडेंट बाय ID, स्टूडेंट ID के हिसाब से। बट इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी है आपको, गेट वाली। तो देख लो, प्रोसीजर फॉर चेक लॉगिन, लॉगिन चेक के लिए प्रोसीजर बनाना है आपको। फिर क्या करना है, प्रोसीजर फॉर चेंज पासवर्ड, उसके लिए अलग सा प्रोसीजर बना लो। प्रोसीजर फॉर फॉरगॉट पासवर्ड, बस चेंज पासवर्ड में आएगा, फॉरगॉट का नहीं, अलग सा नहीं बनेगा। प्रोसीजर फॉर चेंज प्रोफाइल फोटो, क्योंकि जो स्टूडेंट होगा उसके अंदर उसका प्रोफाइल फोटो भी होगा ना,
है क्या इसमें फील्ड प्रोफाइल फोटो की? नहीं है क्या? कहाँ पे? हाँ ये वाला। तो उसका प्रोफाइल फोटो भी चेंज करोगे। तो ये कुछ कॉमन प्रोसीजर से आप एटलीस्ट बना के रखो, फिर बाकी तो डीपली बहुत सारे होंगे, बट एटलीस्ट इतने। उसके बाद स्टूडेंट एग्जाम्स में क्या होगा? ऐड न्यू एग्जाम, नया एग्जाम ऐड करना है। फिर क्या करोगे? व्यू ऑल एग्जाम्स, व्यू एग्जाम डिटेल्स बाय एग्जाम आईडी। और एग्जाम डिटेल में क्या होना चाहिए? एग्जाम डिटेल्स विथ ऑल द अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, उसके रिजल्ट्स, ये सब कुछ आना चाहिए एग्जाम आईडी के बेसिस पे। फिर क्या होना चाहिए? व्यू स्टूडेंट वाइज एग्जाम्स अलॉन्ग विथ रिजल्ट। अलॉन्ग विथ बोल सकते हैं परसेंटेज, कितने परसेंटेज उसको मिले वो सब कुछ आना चाहिए। और एग्जाम क्वेश्चंस में क्या होगा? ये तो उसी में आएगा, तो ये दोनों का मिला के बनने वाला ही है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर्स आपके रेडी है क्या? पहले आपको देखने पड़ेंगे एटलीस्ट इतने सारे। अब पहला कौन सा है? थर्ड ऑपरेशन ऑन विच टेबल? ट्रेनिंग टॉपिक्स। तो मैं चेक करूंगा dbo.tbl ट्रेनिंग टॉपिक कहाँ पे दिख रहा है? ये पेज वाला है, dbo.tbl ट्रेनिंग टॉपिक कहाँ पे दिख रहा है? tbl ट्रेनिंग टॉपिक्स, ये पेज वाला प्रोसीजर है वो, है ना? वही है, चाहिए ना? सो पहले मैं ये वाला, सॉरी अपने पहले इंसर्ट वाला देखना है ना रे। tbl ट्रेनिंग टॉपिक वीडियोस, ठीक है। तो ये देख लो आपका प्रोसीजर, मैं अल्टर के लिए लेके आता हूँ, बन गया। तो यहाँ तक ओके। उसके बाद क्या चाहिए? गेट ऑल वाला जो अभी देखा था हमने। फिर टॉपिक कंटेंट वाला चाहिए। सो टीबीएल टॉपिक कंटेंट का पूरा करो ऑपरेशन, एस पी टीबीएल टॉपिक कंटेंट, ये वाला, ठीक है। तो इसका भी प्रोसीजर बना हुआ है, करेक्ट है। उसके बाद क्या चाहिए? पेज वाला इसका टीबीएल टॉपिक कंटेंट का पेज, ये टॉपिक वाइज कंटेंट भी बनाया मैंने, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो टॉपिक कंटेंट है, देन कहीं ना कहीं और भी पेज वाला होगा। तो इसमें ऑलमोस्ट रेडी है मेरा, मैं भी इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता क्योंकि एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे भी इन सभी प्रोसीजर्स के बेसिस पे मॉडल बनाने पड़ेंगे। तो चलो पहले मैं मॉडल और ये प्रोजेक्ट रेडी करता हूँ। सो मैं क्या करूँगा? ऑलरेडी डेटाबेस मेरा रेडी है, प्रोसीजर्स भी बने, और आपको पता भी कैसे प्रोसीजर बनाने हैं, है ना? इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन और कंटेंट के लिए भी बना के रखा है टीबीएल, ये देख लो, फेच क्वेश्चंस वगैरह भी बनाया मैंने। एंड मैंने टीबीएल कंटेंट क्वेश्चंस, सॉरी एग्जाम क्वेश्चंस, क्या हो गया इसको? एसक्यूएल सर्वर ही बंद पड़ गया। अरे यार सेव नहीं किया था ना।
इसको मैं सेव करूँ पहले। सो प्रोग्रामेबिलिटी, स्टोरेज प्रोसीजर, याद रखिएगा, है ना। अब पहले मैंने एक MVC का एप्लीकेशन बनाया और मैं आपको ये दिखा रहा था कि एक प्रोसीजर मैंने एग्जाम और क्वेश्चन और टॉपिक इसके लिए भी बना के रखा है। तो एग्जाम प्रोसीजर देख लो, SP मैंने थोड़ी ये वाला ना लिख के ना अपडेटेड डेटाबेस ही लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सर्वर पे कुछ काम कर रहा था तो उसमें मैंने चेंजेस किए। ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मेरा डेटाबेस देख लो, ये मेरा ऑनलाइन डेटाबेस है, ये वाला। देख लो, इसमें मेरा एक डेटाबेस है और इसमें प्रोग्रामेबिलिटी में मेरे प्रोसीजर्स हैं। सो क्या दिखाना था मुझे आपको, पहले ये सारे DBO स्कीमा मैंने बना दिए इसमें। तो था अभी TBL स्टूडेंट एग्जाम, यहाँ पे देख रहा है TBL स्टूडेंट एग्जाम, ये वाला। तो इसको ना मैं मॉडिफाई करता हूँ, इसमें क्या बनाया देख लो। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑब्वियसली एग्ज़ाम जब सबमिट होगा ना तो स्टूडेंट का एग्ज़ाम प्लस उसके क्वेश्चंस भी सबमिट होने चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर बना है वो 1 to many वाला है, दिख रहा है, करेक्ट है। तो अब ये कैसे करना है ये हमें देखना है, इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आ गया प्रोजेक्ट पे। अब मैं क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट बना लूँ, कोर MVC एप्लीकेशन, इसको जस्ट नाम ही दे दूँ चाहिए तो एग्ज़ाम पोर्टल। ठीक है, मैं नेक्स्ट करूँ, जो भी वर्जन लेना है क्रिएट किया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम इसमें इसको साइड में रखेंगे। सबसे पहले DLN के लिए एक फाइल बनाते हैं। सो ऐड न्यू प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी, इसको नेम में दे दूँ एग्जाम पोर्टल और अंडरस्कोर मॉडल्स। ठीक है, सो मॉडल्स बनाने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, जो जो मॉडल चाहिए बना लो। पहला कौन सा चाहिए, ऐड क्लास। तो पहला चाहिए टॉपिक का, तो मैंने क्या किया, नाम में मॉडल देता हूँ लास्ट में, टॉपिक बनेगा। दूसरा कौन सा बनना है, ऐड अगेन क्लास, टॉपिक कंटेंट बनेगा, या उसको कंटेंट मॉडल बोला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट कौन सा होगा, क्वेश्चन के लिए होगा, सो कंटेंट क्वेश्चन बोल दूँ या ओनली क्वेश्चन मॉडल बोलो तो भी चलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट मॉडल बनेगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट का एग्जाम मॉडल बनेगा, तो ओनली एग्जाम मॉडल बोल दो। एंड नेक्स्ट कौन सा बनेगा, एग्जाम क्वेश्चन मॉडल। ठीक है, बट एग्जाम क्वेश्चन मॉडल हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो कंटेंट क्वेश्चन मॉडल बना है ना उसी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे, बना के रखता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो पहला आ गया मेरा टॉपिक, सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे इसमें। अब हमें पता है अपने टॉपिक प्रोसीजर जो है टॉपिक की, कौन सी, TBL ट्रेनिंग टॉपिक, कहाँ गया, TBL ट्रेनिंग टॉपिक, ट्रेनर वाली आ गई, ये वाली। तो इस प्रोसीजर को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, दो ही है ना, एक है टॉपिक आईडी और दूसरा टॉपिक नेम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करेंगे। पहला क्रिएट करेंगे दो वेरिएबल्स, एक है टॉपिक आईडी विद प्रॉपर्टी गेट सेट एंड सेकंड वी वांट इज टॉपिक नेम, करेक्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, कंटेंट। कंटेंट में भी ये दो तो रहेंगे,
प्लस और 2 चाहिए टॉपिक के, है ना। कंफर्म करना है तो कहाँ से करोगे, जस्ट गो टू TBL टॉपिक कंटेंट्स। ये टॉपिक वाइज कंटेंट है, ये टॉपिक कंटेंट। इसमें क्या क्या फेच कर रहे हैं हम, कंटेंट आईडी, कंटेंट नेम है, टॉपिक आईडी, टॉपिक नेम है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो सारे वेरिएबल्स बना के रखेंगे। पहला कौन सा, एंड दूसरा कंटेंट नेम। ठीक है यहाँ तक। अब टॉपिक हो गया, कंटेंट हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, कंटेंट क्वेश्चन। तो कंटेंट क्वेश्चन को इसको पब्लिक बना लो, ये याद रखना पब्लिक। अब कंटेंट क्वेश्चंस देख लो, ये टॉपिक वाइज कंटेंट फेच वाला ही है। फेच कंटेंट क्वेश्चन, फेच बेटा, फेच कंटेंट क्वेश्चंस TBL कंटेंट क्वेश्चंस ऊपर होगा। TBL कंटेंट वीडियोस है, लास्ट में वगैरह है क्वेश्चंस, ये देख लो पेज वाला ही है। मॉडिफाई क्यों लिखा है यहाँ पे, ओके 2 बनाए थे मैंने। चलो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हो, या कंटेंट वाइज भी क्वेश्चन बनाया मैंने। टॉपिक वाइज कंटेंट, ये वाला पेज कंटेंट क्वेश्चंस। तो इसमें क्या क्या है, टॉपिक आईडी, टॉपिक नेम है, कंटेंट आईडी, कंटेंट नेम है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी हो गया, क्वेश्चन हो गया, उसके 4 ऑप्शंस भी है, करेक्ट है, प्लस करेक्ट ऑप्शन नंबर है ना। तो ये सारे वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कंटेंट के अंदर जो 4 है वो तो रहेंगे ही कंटेंट क्वेश्चन मॉडल में, तो 4 तो रहेंगे ही। साथ में क्या क्या है, पब्लिक इंट क्वेश्चन आईडी विथ प्रॉपर्टीज कॉल्ड गेट सेट, पब्लिक स्ट्रिंग क्वेश्चन नेम या ओनली क्वेश्चन विथ गेट सेट। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग ऑप्शन 1, 4 ऑप्शन हमने दिए, उससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो गया और कम भी नहीं है ना। ऑप्शन 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4, और लास्ट में इंटीजर चाहिए, पब्लिक इंट करेक्ट ऑप्शन। कहीं पे स्पेलिंग रॉन्ग होता है तो तुरंत बता दो, कीबोर्ड का थोड़ा इश्यू है, थोड़ा कीज हट जाते हैं। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा, है ना। अब स्टूडेंट के लिए क्या क्या फील्ड चाहिए देख लो, पब्लिक फेच TBL स्टूडेंट डिटेल्स, TBL स्टूडेंट डिटेल्स। अब स्टूडेंट के लिए क्या क्या फील्ड है देख लो। चलो मैं यहाँ से ही कॉपी कर लूँ डायरेक्टली, यहाँ से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो सारे वेरिएबल्स मुझे चाहिए, है ना। तो पहला वेरिएबल कौन सा है, सो पब्लिक इंट स्टूडेंट आईडी विथ प्रॉपर्टीज कॉल्ड द पब्लिक विथ प्रॉपर्टीज कॉल्ड तो हम इसको ब्रेक ही करते हैं इसे। त्यामुळे जेवढा कीबोर्डचा यूज करसाल ना तेवढं चांगलं आहे, और क्योंकि हर चीज़ आप लिखोगे तो इट विल टेक मोर टाइम, बट पता भी होना चाहिए कहाँ पे क्या कॉपी पेस्ट करना है, और हाउ विल यू रेक्टिफाई, हाउ विल यू करेक्ट इट। अब नेक्स्ट आता है जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका बर्थ डेट,
देन प्रोफाइल फोटो, क्वालिफिकेशन, पेरेंट नेम, पेरेंट नंबर, स्टूडेंट कोड। ठीक है, देंगे देंगे ना, डेट, टाइम। और कुछ बाकी है? पासवर्ड फिर लिया ही नहीं है इसमें, चाहे तो लेके रखो, दिखाओ मत। ले सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक? अब ये सारे वेरिएबल्स बन गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या, स्टूडेंट का एग्ज़ाम। तो कहाँ गया एग्ज़ाम मॉडल, इसको पब्लिक बनाया ना हमने, पब्लिक। अब एग्ज़ाम में क्या करो, पब्लिक। सो एग्ज़ाम मॉडल फेच वाला ट्यूबियल स्टूडेंट, ये इंसर्ट वाला है, नहीं आई थिंक फेच वाला होगा ये, नहीं फेच वाला नहीं होगा, ये ऐड वाला होगा, जो कि इसका यूज़ ये कर रहे हैं ना, वन टू मेनी के लिए यूज़ कर रहे हैं। होगा यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्स ट्यूबियल या ओनली एग्जाम्स, स्टूडेंट वाइज एग्जाम्स है। चलो ठीक है ना, स्टूडेंट वाइज एग्जाम भी ले सकते हैं, ओनली एग्जाम भी यहाँ पे देख लो। तो एग्जाम के लिए क्या क्या फील्ड्स है देख लो, मैं डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट कर रन करता हूँ। क्या क्या आ रहा है, एग्जाम आईडी, स्टूडेंट नेम आ रहा है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एग्जाम डेट, स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, टॉपिक आईडी भी है, टॉपिक नेम भी है। तो ये सब कुछ हमें लेना है, तो इतने सारे वेरिएबल चाहिए। तो चलो मैं वेरिएबल्स लेता हूँ। स्टूडेंट में से भी हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। उसके बाद क्या चाहिए हमें, एग्ज़ाम आईडी चाहिए पहला, तो एग्ज़ाम आईडी मैं दे दूँ। उसके बाद क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, देन और 5 चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट नेम के बाद क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। उसके बाद क्या चाहिए, एग्ज़ाम डेट, सो डेट टाइम भी देता हूँ। उसके बाद क्या चाहिए, उसके लिए भी डेट टाइम ही लूँगा मैं, बाद में चाहिए तब स्ट्रिंग पास करो। और उसके बाद एंड टाइम। उसके बाद क्या है, टॉपिक आईडी, एंड टॉपिक नेम। ठीक है, और कुछ बाकी है, बस। उसके बाद अब स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं ना, तो चलो बना तो दिया हमने एग्ज़ाम मॉडल, देखता हूँ इसका यूज़ कैसे करूँगा। इसमें भी सेम चीज़ आनी चाहिए, किसमें, एग्ज़ाम मॉडल में। इसको भी पब्लिक कर लूँ, पहले चेक करो वही आता क्या। सो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम लिया हुआ है और एग्ज़ाम वाइज रिजल्ट है, देख लो, है ना। एग्ज़ाम मॉडल में तो एग्ज़ाम वाइज रिजल्ट है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है देख लो। क्या क्या आ रहा है, एग्ज़ाम आईडी, क्वेश्चन आईडी, एग्ज़ाम क्वेश्चन आईडी भी आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 4 ऑप्शंस भी आ रहे हैं, करेक्ट है। उसके बाद सबमिटेड भी आ रहा है, करेक्ट भी आ रहा है। तो ऑलमोस्ट मॉडल सेम है ना, बस एक चीज़ ऐड हो रही है, कौन सा, सबमिटेड क्वेश्चन, एंड और एक चीज़ ऐड हो रही है, एग्ज़ाम क्वेश्चन आईडी। अब अगर आप ये मॉडल देखोगे, आपका कौन सा था, कंटेंट क्वेश्चन, यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, बस उसमें क्या ऐड करना है, एक ऐड करना है एग्ज़ाम क्वेश्चन आईडी, भले आप यूज़ मत करना यहाँ पे लेते टाइम। उसके बाद क्या चाहिए, क्वेश्चन आईडी चाहिए, है ना, क्वेश्चन आईडी है इसमें। फिर बचा क्या, लास्ट वाला सबमिटेड। तो 2 मॉडल बनाने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा फील्ड मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इस मॉडल की अभी ज़रूरत है क्या, तो कंटेंट क्वेश्चन के साथ अटैच कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है नहीं बनाना ही है, तो फिर वापस यही मॉडल आप क्या करोगे, यहाँ पे पूरा बनाओगे, और यहाँ पे फिर उसके पहले फील्ड्स वाले रखोगे, सॉरी। तो यहाँ पे जो पहले फील्ड थे उतने रखे, ठीक है। सो ये क्या हो गया, आपके सारे मॉडल्स रेडी हो गए, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन करना है।
तो मैं क्या करता हूँ, इसी में ना एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना के रखता हूँ, उसका बाद में भी चेंज कैसा करेंगे बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे ना एक फाइल ही बना दूँ, डेटाबेस ऑपरेशंस, और इसके अंदर इसको पब्लिक बना दूँ मैं, और इसके अंदर मैंने एक स्टैटिक स्ट्रिंग वेरिएबल रख दूँ, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और उसका नाम दे दूँ मैं कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेरा पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर रहेगा। क्या कनेक्शन स्ट्रिंग है आपका, पहले आएगा सर्वर इक्वल्स टू सर्वर का नेम, फिर आएगा डेटाबेस इक्वल्स टू, आपके डेटाबेस का नाम क्या है, CIT स्टूड अंडरस्कोर है, CIT स्टूड अंडरस्कोर है। उसके बाद क्या है, ट्रस्टेड कनेक्शन नहीं है इसमें, इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो ट्रस्टेड कनेक्शन नहीं होगा। तो मैं ना डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करता पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग, वही यूज़र आईडी और पासवर्ड ही ऐड करना है आपको, पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बना के रखा है। एक बार मैं इसको बंद कर दूँ, देख लो सर्वर नेम आ गया, डेटाबेस आ गया, फिर आ गया यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया, देन ओनली ट्रस्ट सर्वर से डिप्लॉयड होना है। जब सर्वर ऑथेंटिकेशन होता है तो ट्रस्टेड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब ये मॉडल्स रेडी हो गए, इसलिए मैं इसको रिबिल्ड कर दूँ। अब उसके बाद क्या बनेगा, तो ये सब कुछ यहाँ से क्लोज करो। हेलो हेलो, एक एक अर्धा तासाने कॉल करू, चालेल चालेल। सो नेक्स्ट ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ऐड न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद अगेन विल सिलेक्ट अ क्लास लाइब्रेरी, सेम वापस क्या लिखेंगे, एग्जाम पोर्टल अंडरस्कोर और करेक्ट है यहाँ तक। अब देख लो इसमें एक क्लास वन बिना काम का इसको हटा दो, ठीक है। अब सर्विस में क्या करेंगे, दो फोल्डर्स बनाएंगे, पहला फोल्डर एंड नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। अब इंटरफेस में किस चीज़ के लिए इंटरफेस बनाओगे, पहला इंटरफेस लेना है, पहला लिख लो आई टॉपिक सर्विसेस, एक लिखने वाले नहीं ना, मल्टीपल होंगे उसमें, है ना। फिर उसके बाद आई कंटेंट और टॉपिक में एक ही में बना लो, या फिर नहीं चलो टॉपिक का अलग रखते हैं, कंटेंट और क्वेश्चन का एक रखेंगे। सो आई कंटेंट सर्विस, और फिर आएगा आई स्टूडेंट सर्विस, फिर नेक्स्ट आएगा एग्ज़ाम के लिए भी उसी में लेंगे, स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा ना, ठीक है। अब इसमें टॉपिक में क्या क्या चीज़ें होगी, फंक्शनलिटी वाइज वॉइड ऐड टॉपिक, इसके अंदर क्या पास करोगे, टॉपिक मॉडल, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके आपने क्या किया, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, और यहाँ से कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, ये वाला, ओके करो, आ गया। अब फिर यहाँ पे उसका नेम स्पेस यूज़ करो, यूजिंग एग्जाम पोर्टल डॉट मॉडल, एग्जाम पोर्टल मॉडल्स, फिर टॉपिक मॉडल आ गया और उसका ऑब्जेक्ट नेम बना दिया मैंने। तो जैसे वर्ड ऐड है वैसे क्या करोगे, अपडेट है, फिर डिलीट है, और रिस्टोर भी तो किया है उसमें। तो डिलीट और रिस्टोर के लिए हमें बस आईडी चाहिए, इसलिए टॉपिक आईडी, और उसके लिए आएगा टॉपिक आईडी। फिर और क्या चाहिए, वॉइड, सॉरी वॉइड नहीं, लिस्ट गेट टॉपिक्स, है ना, ऑल चाहिए ना। फिर क्या करोगे, गेट टॉपिक बाय आईडी बोल दो या टॉपिक बोल दो ओनली। यहाँ तक क्लियर है। ये 5 किसके लिए बनाया हमने, टॉपिक के लिए। अब किसके लिए बनाओगे, कंटेंट, तो इसको पब्लिक करो। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, ऐड, फिर उसके बाद यहाँ पे भी
कंटेंट मॉडल एंड देन आगे, फिर उसके बाद अपडेट कंटेंट, करेक्ट है। फिर डिलीट भी कंटेंट ही होगा, रेस्टोर भी कंटेंट होगा, गेट कंटेंट्स बोलेंगे, गेट कंटेंट बाय आईडी बोलेंगे। एरर क्यों दे रहा है ये? सॉरी, क्लास गलती से हो गया, वो सारे क्लास ही हो गए। पहला वाला था बस इंटरफेस, ये इंटरफेस था, अब कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, अब कंटेंट तो ऐड करना ही है, बट कंटेंट के क्वेश्चंस भी तो ऐड करने हैं ना। और कंटेंट क्वेश्चंस ऐड करने के लिए मैंने जो प्रोसीजर बनाई है, तो यहाँ पे होगा कंटेंट क्वेश्चंस ऐड करने के प्रोसीजर, कहीं पे दिख रहा है SPTBL कंटेंट क्वेश्चंस, ये वाला। और इसमें देख लो मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है देख लो, ये अल्ट्रा वाला है, नहीं सॉरी, एक मैंने बनाया कि एक पे मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। ये मॉडिफाई वाली बाकी है। एक मिनट, मैंने अभी कौन सा चालू किया था प्रोजेक्ट, डेटाबेस कौन सा यूज़ किया मैंने यहाँ पे, ऑनलाइन वाले। ऐड वाला, एक ऐड करके मैंने फंक्शन बनाया। इसमें क्या किया मैंने, ओनली कंटेंट आईडी पैरामीटर पास करो, और फिर आपको जितने चाहिए उतने क्वेश्चन, मतलब एक कंटेंट के सारे क्वेश्चंस में एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वन टू मैनी बनाया, बट ऐड किस में किया, ओनली कंटेंट क्वेश्चंस के अंदर। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वॉइड ऐड कंटेंट क्वेश्चन, एक नहीं मल्टीपल करूँगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, दो पैरामीटर पास करने मुझे, एक कंटेंट आईडी पास करूँगा और दूसरा पास करूँगा मैं लिस्ट ऑफ कंटेंट क्वेश्चंस। समझा? मैंने क्या किया, कंटेंट वाइज क्वेश्चन मुझे ऐड करने, इसलिए मैंने ये प्रोसीजर बनाया। उसके बाद और इसका ऑब्जेक्ट में बनाएंगे क्वेश्चंस, फिर बाकी अपडेट डिलीट तो आएगा, मैं भी वो बनाते नहीं बैठूंगा, मैं डायरेक्टली लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट ऑफ गेट कंटेंट क्वेश्चंस, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस पेज होने चाहिए। वैसे और भी बनेंगे गेट कंटेंट वाइज क्वेश्चंस भी पेज होंगे, जिसमें इंट कंटेंट आईडी होगा। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, गेट टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी होनी चाहिए, जिसमें क्या होगा, इंट टॉपिक आईडी होगा। तो ये सारे फेच करेगा, बट मुझे ना कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ, टॉपिक वाइज रैंडम क्वेश्चंस, जिसमें दो पैरामीटर पास होंगे, एक होगा टॉपिक आईडी और दूसरा होगा कितनी साइज का चाहिए, मतलब साइज बोल दो या काउंट बोल दो। तो मैंने क्या किया है, और एक प्रोसीजर बना के रखी है यहाँ पे, एसपी पेज टॉपिक वाइज कंटेंट क्वेश्चंस, एंड और एक बनाया टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। दोनों में डिफरेंस क्या देख लो, टॉपिक वाइज कंटेंट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, टॉपिक आईडी पास करो, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये एक प्रोसीजर है मेरा। बट दूसरा एक प्रोसीजर मैंने बनाया है कि जहाँ पे टॉपिक आईडी के साथ साथ आप काउंट भी भेजोगे। अभी काउंट क्यों भेजना है, क्या होगा इसको, देखो जब एग्जाम देनी है ना, तो आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास, बट आप क्या करोगे, उसमें से किसी सिलेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट करोगे ना, यस और नो। देख लो यहाँ पे नेटवर्क इशू हुआ, नेट चला गया, उसकी वजह से ऑनलाइन डेटाबेस है ना।
देख लो, यहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करना है उसका एक एपीआई बनाए मैंने, सॉरी प्रोसीजर बनाए। ठीक से देख लो, जब आप एग्जीक्यूट करोगे ये वाला प्रोसीजर, कौन सा, इसमें पैरामीटर क्या चाहिए, ओनली टॉपिक आईडी। तो टॉपिक आईडी मैंने अगर 0 दे दिया, सॉरी 0 की जगह कोई टॉपिक देखना पड़ेगा, मैं कोई टॉपिक देखता हूँ। सो टॉपिक आईडी चलो 2 देता हूँ। तो मैंने टॉपिक आईडी 2 दिया, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे टॉपिक आईडी के क्वेश्चंस पेश करेगा, दिख रहा है। तो कितने पेज किए, 111। अब अगर मैं इस 111 को मेरे प्रोजेक्ट में लेके आता हूँ और उसमें से 20 फिल्टर करता हूँ, तो 20 के लिए मुझे 111 लेके आने पड़ेगा। उससे अच्छा मैं डेटाबेस से 20 लेके आऊँ तो अच्छा रहेगा ना, करेक्ट है, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। तो उसके लिए मैंने जो प्रोसीजर बनाए ना, उसको नाम क्या दिया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। इसको रैंडम में बोल सकता था, बट इसमें 2 पैरामीटर पास किए, टॉपिक आईडी और दूसरा साइज। अब देख लो मैंने कैसे चलाई है, सेलेक्ट टॉप साइज, जैसे टॉप 2 टॉप 10 ऐसा लिखते हैं, तो साइज जितना भी उतना सब कुछ फेच कर दिया। बट वेयर क्या बोला है मैंने, ऑर्डर बाय न्यू आईडी। तो ये क्या करेगा, किसी भी ऑर्डर में जनरेट करेगा, कुछ भी ऑर्डर बन सकती है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ ना, देख लो इस प्रोसीजर को, और पास को क्या करना है, टॉपिक आईडी साइज, देख लो अभी एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नेम टॉपिक आईडी 2 ही दे दो, और बस मैं बोलता हूँ 5 क्वेश्चन चाहिए। तो देख लो क्या कर रहा है, कितने दे रहा है, 5। ये देख लो कंटेंट आईडी का ऑर्डर 936 फिर 998 दिख रहा है। अब देख लो हो रहा है ना बार बार चेंज। बस एक दिक्कत है इसमें कि ये आईडी रिपीट आ रहा है, वो रिपीट नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए भी आगे कुछ सॉल्यूशन करेंगे, अभी के लिए मैंने इतना ही किया है क्योंकि आप लोगों को दिखाना, जहाँ पे रिपीट हो रहा है ना वो एक ही बार आना चाहिए ना, क्योंकि वही क्वेश्चन 2 बार उसको अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। उसका सॉल्यूशन निकालेंगे आगे। बट यहाँ तक क्लियर है, चाहिए तो डिस्टिंक्ट कर सकते हैं ना, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। न्यू आईडी बाय डिफॉल्ट मिनिमम मैसेज प्राइवेट। हाँ हाँ, डिस्टिंक्ट ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। ऑर्डर बाय में डिस्टिंक्ट नहीं अपडेट हो रहा है ना, क्योंकि ऑर्डर बाय बनाया ना हमने। तो एक काम कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक करूँ और उसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दूँ, और फिर उसको डिस्टिंक्ट बोल दूँ। नहीं, बट पहले डिस्टिंक्ट बोलना पड़ेगा, सॉरी। एंड देन ये ऑर्डर वाला पार्ट जो है ना, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लगा दो। लेट्स ट्राई, देखते क्या आता है। सॉरी, हम कंटेंट को क्यों देख रहे हैं, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन आईडी रिपीट नहीं होना चाहिए, कंटेंट आईडी तो रिपीट हो सकता है ना। ये वाला है ना, अब रिपीट नहीं हो रहा है, दिख रहा है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है ना मेरा, देख लो क्या हो रहा है। 5 ही चाहिए तो 5 ही दिए उसने, बट वो भी ऐसे, ठीक है। अगर कोई बोलता है मुझे नहीं यार 20 चाहिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 चल दो, दिख रहा है। और कोई क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, समझ में। तो मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चंस निकाल और उसको भी देखो ना, तो देख लो बार बार रिपीट भी हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, करेक्ट। तो ये मेरा प्रोसीजर बन गया। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए, एक टॉपिक वाइज भी निकाल सकते हैं और टॉपिक वाइज रैंडम क्वेश्चंस निकाले, करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है, सारे फंक्शनलिटी बना दिए। अब स्टूडेंट के लिए आ जाओ, स्टूडेंट के लिए क्या क्या बनाओगे, स्टूडेंट को ऐड करना है ना। उसके बाद क्या करोगे, अपडेट डिलीट भी होगा, फिर देन रिस्टोर। इंट स्टूडेंट आईडी, और क्या बाकी है, ऑल स्टूडेंट्स फेच करने, गेट ऑल, फिर उसके बाद गेट स्टूडेंट, उसके बाद
एग्जाम इसी में बनानी है ना, अब स्टूडेंट की एग्जाम ऐड करनी है तो क्या करोगे, ऐड एग्जाम। अब यहाँ पे क्या पास होगा, एग्जाम मॉडल और ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, एग्जाम। अब ठीक से सुना, एग्जाम के लिए दो चीज़ें चाहिए, एग्जाम मॉडल तो है ही बट साथ में उसके मल्टीपल क्वेश्चन आने चाहिए ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लास्ट में लिस्ट ऑफ एग्जाम क्वेश्चन मॉडल पास करूँगा और फिर उसको नाम देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम जब सबमिट होगी तो एग्ज़ाम के साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी तो सबमिट होने चाहिए ना, तो इसलिए वन टू मेनी मैपिंग यहाँ पे बना दी मॉडल में। समझे, जब मुझे टॉपिक चाहिए तो कोई बोलेगा टॉपिक के साथ मुझे कंटेंट भी पेश करना है तो कर सकता है, तो क्या करोगे यहाँ पे, लिस्ट ऑफ कंटेंट मॉडल बोलोगे, फिर क्या बोलोगे यहाँ पे, कंटेंट्स। कोई बोलेगा मुझे कंटेंट के साथ उसके सारे क्वेश्चंस भी दिखने चाहिए, तो कंटेंट के अंदर क्या कर सकते हो, पब्लिक लिस्ट ऑफ कंटेंट क्वेश्चन मॉडल और आगे लिखो उसका ऑब्जेक्ट नेम क्वेश्चंस। जैसी पॉसिबिलिटी वैसा कर सकते हैं, करेक्ट है। मॉडल को वापस चेंज करोगे तो रिबिल्ड करना, फिर सर्विस में आके वापस रिबिल्ड करो। क्लियर है यहाँ तक। तो स्टूडेंट में क्या किया मैंने, एग्जाम मॉडल ऐड कर दिया। अब मुझे सारे एग्जाम्स पेश करने, सो लिस्ट ऑफ एग्जाम मॉडल गेट ऑल एग्जाम्स। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट वाइज एग्जाम पेश करने, सो क्या बोलोगे, गेट स्टूडेंट वाइज एग्जाम्स। तो फिर यहाँ पे क्या पास करोगे, उसके बाद क्या पेज करोगे, एक सिंगल एग्जाम का डिटेल, गेट एग्जाम डिटेल। ये गेट एग्जाम बोला तो भी चलेगा, ब्रैकेट में एग्जाम, इतना ही चाहिए ना। टॉपिक वाइज एग्जाम पेश करें तो बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सभी सर्विस को भी इम्प्लीमेंट करना। तो पहला कौन सा है, टॉपिक सर्विस। दूसरा कौन सा है, कंटेंट सर्विस। तीसरा कौन सा है, ठीक है। अब पहला टॉपिक सर्विस, इसको क्या लिखेंगे, और यहाँ पे इनहेरिट करोगे इसको आई टॉपिक सर्विस। फिर यहाँ पे क्लिक करके यू कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेस। सिमिलरली स्टूडेंट पे भी आ गया, मैं ये करके रखेंगे, क्या लिखेंगे, आई स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंट इंटरफेस एंड सेम फॉर दी कंटेंट, आई कंटेंट सर्विस। और फिर यहाँ पे भी क्या होगा, करेक्ट है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सबको। एक बार सेव करके सब कुछ क्लोज ऑल कर दो और जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसी को दे दो। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करनी है, करेक्ट है। मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐड के लिए आता। अब डायरेक्ट मैं ऐसा लिखूंगा @यूजिंग, अब सॉरी इसमें पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, है ना। तो पैकेजेस इंस्टॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है ना, तो ADO.NET का पैकेज चाहिए। तो यहाँ से जाके क्या करोगे, SQL कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट डेटा.SQL क्लाइंट। उसके बाद कौन सा लोगे, system.data भी है ना, इससे आता है क्या system.data, ठीक है, लेके रखता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक। आगे जाकर आपको उसमें मेल भी सेंड करना है, तो आप क्या करोगे, मेल किट को भी इंस्टॉल करोगे, लेके बस रख रहा हूँ मैं। एक बार रिबिल्ड कर लो इसको। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, @यूजिंग। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, तो SQL कनेक्शन, देख लो दो जगह से आता है, डेटा से भी आता है, हम ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट से आता है, डेटा से भी, कोई भी एक ले लो चलेगा। SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू क्या बोलोगे,
और इसके अंदर आपका पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग आना चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे, डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन को ओपन किया, फिर क्या आएगा, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। फिर इसके अंदर आपका क्या चलेगा, प्रोसीजर का नाम, टॉपिक ऐड करने के प्रोसीजर ढूंढ लो, एसपी टीबीएल ट्रेनिंग टॉपिक्स। इसको मॉडिफाई के लिए लेके आओ और इसमें देखना इसका नाम क्या है, वही सेम नेम कॉपी करो यहाँ से, कंफ्यूज मत होना, पास करो। और आगे क्या पास किया जाता है, अब पैरामीटर पास करने पड़ेंगे इसमें। तो पैरामीटर क्या क्या पास करना है, टाइप, टॉपिक आईडी, टॉपिक नेम। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, पहले तो डिफाइन करेंगे किस टाइप का प्रोसीजर है ना। तो क्या लिखोगे आगे, cmd डॉट डायरेक्ट पैरामीटर्स कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद क्या लिखोगे, पैरामीटर्स डॉट ऐड होता है, ऐड विद वैल्यू होता है। पहला पैरामीटर कौन सा, @ क्या दोगे, टाइप डेटा ऐड करना है तो। उसके बाद टॉपिक आईडी, नेक्स्ट पैरामीटर देख लो कौन सा है, वही पैरामीटर मैं यहाँ पे पास करता हूँ। तो टॉपिक आईडी के लिए ऊपर टॉपिक है, तो टॉपिक डॉट क्या बोलोगे, सॉरी आईडी। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, टॉपिक डॉट, करेक्ट है यहाँ तक। उसके बाद क्या करोगे, इंट काउंट इक्वल टू चाहिए तो cmd डॉट एग्जीक्यूट। और उसके बाद क्या होगा, कनेक्शन, करेक्ट है यहाँ तक। दिस इज टू ऐड, करेक्ट है। नेक्स्ट अपडेट के लिए आ जाओ, कहाँ गया अपडेट, यहाँ पे। तो बस चेंज क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट इसके लिए आ जाओ, डिलीट के लिए। तो डिलीट में यहाँ पे क्या पास करोगे, और ये आईडी के बेसिस पे डिलीट करेगा, इसलिए उसका आईडी पैरामीटर पास करो। और यहाँ पे टॉपिक नेम वैसे भी कुछ इफेक्ट नहीं करेगा ऐड करके भी, इसलिए ब्लैंक। सेम कॉपी किया, अब किसके लिए आओगे, तो रिस्टोर में यहाँ पे क्या पास करोगे, करेक्ट है, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट कौन सा है, फेच वाला। तो फेच वाले में पहले क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको, lst इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ टॉपिक मॉडल। अब यहाँ पे फेच करना है ना, तो फेच करना है तो फेच वाला प्रोसीजर ढूंढना पड़ेगा आपको। कहीं पे था ना, चलो यहाँ से ढूंढता हूँ, sp पेज tbl ट्रेनिंग टॉपिक्स। तो क्या नाम है इसका, tbl ट्रेनिंग टॉपिक्स, करेक्ट है। प्रोसीजर टाइप ही रहेगा, उसमें कोई पैरामीटर की ज़रूरत है, हाँ है, टॉपिक आईडी की। तो ये वाला हटा दो, ये वाला भी हटा दो। टॉपिक आईडी वैसे भी 0 पास करना है क्योंकि ऑल फेच करना है। अब एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं होगा, अब क्या होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर आएगा। तो इसलिए एसक्यूएल डेटा रीडर dr इक्वल्स टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। डेटा फेच कर रहे हैं ना, अब यूज़ करोगे आप वाइल। वाइल में क्या होता है, dr डॉट रीडर। अब एक एक करके फील्ड रीड करो। पहला कौन सा चाहिए, टॉपिक आईडी, किस टाइप का डेटा है, इंटीजर। सो क्या करोगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 ब्रैकेट में dr ऑफ टॉपिक आईडी डॉट, एंड उसके बाद स्ट्रिंग टॉपिक नेम इक्वल टू dr ऑफ, ये कॉलम का नाम आएगा, टॉपिक नेम डॉट पोस्ट। अब ये कहाँ पे पास करोगे, टॉपिक मॉडल पे। टॉपिक मॉडल t इक्वल्स टू न्यू टॉपिक मॉडल। क्या क्या पैरामीटर्स है इसमें, टॉपिक आईडी में वो टॉपिक आईडी पास करो, टॉपिक नेम में टॉपिक नेम पास करो। और लिखते टाइम कभी भी इसका ना ऐसा लिखो, टॉपिक नेम पे रन पे जरा ये, हाँ अच्छा
अच्छा देखो, ये चेंज करने के बाद भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अभी हो गया है ना। अगर इनकेस नहीं होता तो इसको पहले रिबिल्ड करो, फिर इसको भी रिबिल्ड करो, एक आदत लगा दो। अब एरर क्यों दे रहा है इसमें, यहाँ पे देखना बिल्ड सक्सेस है। अब इस पर करने के बाद फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, अच्छा रिटर्न नहीं किया इसलिए। ठीक है यहाँ तक। अब ये लिस्ट में ऐड होना चाहिए, तो क्या करोगे, lst.add, और फिर सब कुछ क्लोज होने के बाद रिटर्न क्या करोगे, इसलिए lst लूप इसके बाहर होता है। यहाँ तक क्लियर है, ये ऑल रिकॉर्ड्स के लिए हो गया। अब जब आईडी के बेसिस पे लेना है तो क्या चेंज होगा देख लो, यहाँ पे टॉपिक आईडी आपका ब्लैंक रहेगा, जो भी देना है, टी बोल दो या एस टी बोल दो, न्यू टॉपिक आईडी, इनिशियली बस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे क्या करोगे, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे टॉपिक आईडी पास करना है आपको। अब टॉपिक आईडी ऑलरेडी है तो ये हटा दो, टॉपिक नेम टॉपिक आईडी पास कर दिया, ये इस ऑब्जेक्ट में चला जाना चाहिए, ध्यान से देखना, एस टी ऑब्जेक्ट, और फिर इस एस टी को यहाँ पे रिटर्न करो, तो सिंगल रिकॉर्ड आएगा ना, वाइल की जगह पे बोल दो क्योंकि सिंगल ही है। समझे यहाँ तक, तो सारे टॉपिक्स रेडी हो गए, करेक्ट है। अब नेक्स्ट कौन सा है, कंटेंट का। अब कंटेंट ऐड अपडेट डिलीट मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी उस पर टाइम ज़्यादा चाहिएगा, सेम वैसे ही करना है, ऐड अपडेट डिलीट रेस्टोर, बस फेज वाला पार्ट हम कर लेते हैं कंटेंट का, ठीक है। सो मैं क्या करूँ, पेज का यहाँ से कॉपी करो पूरा कंटेंट क्वेश्चंस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल कंटेंट क्वेश्चंस पेज करेंगे, ठीक है। तो मॉडल का नाम क्या है, कंटेंट क्वेश्चन मॉडल, वही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वही यहाँ पे भी पास करूँगा। कनेक्शन के लिए आप नेम स्पेस ऐड करो। अब क्या करना है मुझे, कंटेंट क्वेश्चंस के लिए प्रोसीजर ढूंढनी है। पेज कंटेंट क्वेश्चंस दिख रहा है, टॉपिक कंटेंट्स, कंटेंट क्वेश्चन क्या है क्या हमने, सॉरी पहले कंटेंट को लेते हैं ना, पहले कंटेंट स्विच होनी चाहिए ना अपने, तो कंटेंट्स लेता हूँ, देख लो कंटेंट में क्या चाहिए, कंटेंट आईडी, कंटेंट नेम, टॉपिक आईडी, टॉपिक नेम। तो यहाँ पे देख लो उसका नाम क्या है, एस पी फेज टॉपिक कंटेंट, करेक्ट है। उसमें 4 पैरामीटर चाहिए, कौन से, टॉपिक आईडी टॉपिक नेम, और 2 चाहिए, कौन से, कंटेंट आईडी कंटेंट नेम। इसमें भी आई थिंक इंटीजर हुआ है ना, ये स्ट्रिंग करो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या करोगे आप, कंटेंट में इसका कंटेंट आईडी दे दो, एंड यहाँ पे कंटेंट, वही कंटेंट आईडी सेम कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि नाम सेम है उसका भी। तो जैसे टॉपिक ऐड किया वैसे कंटेंट ऐड करो, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे कंटेंट मॉडल लेना है, वहाँ पे भी हमने कॉपी पेस्ट के चक्कर में यहाँ पे कंटेंट मॉडल करना पड़ेगा, कंटेंट स्विच करें ना, और यहाँ पे भी कंटेंट्स, तो वैसे यहाँ पे भी चेंज किया होगा कंटेंट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक को टॉपिक आईडी पे आ गया, एक बार रिपीट करो, फिर इसको भी एक बार रिपीट करता हूँ मैं, कहाँ पे लिखा रहा है, अच्छा ये अभी भी इंटीजर ही, अच्छा उसमें चेंज किया था, इसमें करना बाकी है ना, ठीक है। लिस्ट में ऐड कर दिया, क्लियर है यहाँ तक। गेट कंटेंट बाय आईडी, इसमें कंटेंट मॉडल ले लिया, और यहाँ पे नीचे चेंज करना है,
यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें क्या किया हमने, सारे कंटेंट्स पेज कर दिए, ठीक है। सेम एज इट इज कॉपी करो और एक सिंगल कंटेंट दे रहा है ना, गेट कंटेंट बाय आईडी, उसके लिए भी रखता हूँ। बस अब सिंगल कंटेंट है तो ऑब्वियसली एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोसीजर वही है, बस यहाँ पे सॉरी उसमें भी गलती की हमने, टॉपिक आईडी पास किया, कंटेंट आईडी पास करना पड़ेगा ना, कंटेंट आईडी पास करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे भी कंटेंट आईडी और फिर यहाँ पे भी कंटेंट आईडी पास करना है। वही कंटेंट आईडी में यहाँ पे पास करना है और वहाँ पे भी जो हमने लिया ना यहाँ पे कंटेंट आईडी देना, ठीक है। अब फेच कर रहे कंटेंट आईडी, यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट आईडी मिला हुआ है हमें और सिंगल रिकॉर्ड पे ऐड करना है, तो इसलिए एस टी को मैं यहाँ पे पास कर दूँ, ये भी हटा दूँ, इसको इफ कर दूँ एंड देन करेक्ट है यहाँ तक। तो हमने क्या किया, आईडी के बेसिस पे भी कंटेंट फेच किया है, प्लस हमने ऑल कंटेंट भी फेच किए। अब हमें क्या करना है, कंटेंट क्वेश्चंस फेच करना है। कंटेंट क्वेश्चंस फेच करने के लिए उसका प्रोसीजर देख लो, ऊपर आई थी ना टॉप पे, फेच कंटेंट क्वेश्चंस देख लो क्या क्या टॉपिक आईडी, टॉपिक नेम, कंटेंट नेम और सारे क्वेश्चंस आएंगे। उसका प्रोसीजर का नाम क्या है, ये वाला, ठीक है। चाहिए तो आप यहाँ से उसको एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हो। सो देख लो क्या करना है, कंटेंट क्वेश्चंस फेच करें सारे के सारे। अब क्या पैरामीटर होगा, इसको कंटेंट आईडी पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पे बोला भी कंटेंट आईडी अगर 0 तो ऑल आएगा, तो पैरामीटर कंटेंट आईडी पास करो बट 0 ही रखो। उसके बाद वो सारे पैरामीटर देने, टॉपिक आईडी टॉपिक नेम, कंटेंट आईडी कंटेंट नेम, कंटेंट आईडी तो ऑलरेडी नहीं है, ले लो कंटेंट आईडी कंटेंट नेम, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन आईडी क्वेश्चन नेम। तो नेक्स्ट पैरामीटर है क्वेश्चन आईडी एंड देन क्वेश्चन नेम। जैसे प्रोसीजर में आउटपुट आ रहा है वैसे ही लेना है आपको। क्वेश्चन नेम, एक क्वेश्चन आईडी भी यहाँ पे पास करो एंड क्वेश्चन नेम भी पास करो। क्वेश्चन नेम नहीं, ओनली क्वेश्चन है ना, ये देखो ओनली क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, 4 ऑप्शंस, ऑप्शन 1 और वैसे ही 2 3 4, वैसे ही 2 3 एंड 4। उसके बाद क्या है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 टीचर है ना। करेक्ट है। अब ये सब कुछ यहाँ पे ऐड करना है, तो टॉपिक आईडी टॉपिक नेम के साथ साथ कंटेंट आईडी कंटेंट नेम, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन नंबर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड क्वेश्चन आईडी, ठीक है। लिस्ट में ऐड हो गया और लिस्ट, ठीक है। इसके लिए हुआ सारे के सारे कंटेंट क्वेश्चंस फेच कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, गेट कंटेंट वाइज क्वेश्चंस, मतलब अभी जो प्रोसीजर वही है, बस यहाँ पे क्या पास करो, कंटेंट आईडी, क्योंकि ये देखो ना कंटेंट वाइज क्वेश्चन है, तो क्या पास करोगे, कंटेंट आईडी। तो यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं आपको।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए। तो पूरा यही रहेगा, बस प्रोसीजर बनाई यहाँ पे मैंने, देख लो पेज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिख रहे हैं, टॉपिक 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 वाइज कंटेंट क्वेश्चंस देख लो। अलग से प्रोसीजर बना के रखी है मैंने, जिसमें टॉपिक आईडी पैरामीटर दिया, डेटा तो वही आ रहा है। तो नाम क्या दिया मैंने, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, और यहाँ पे क्या पास करेंगे, टॉपिक आईडी। कौन सा, ये वाला देख लो, ठीक है, यही टॉपिक आईडी यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पे फिर वो पैरामीटर पास करो टॉपिक आईडी। यहाँ पे टॉपिक आईडी ऑलरेडी है, करेक्ट है। अब टॉपिक वाइज रैंडम क्वेश्चन भी चाहिए, तो अब क्या करोगे, सेम इसको कॉपी करोगे। अब टॉपिक वाइज रैंडम क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या बनाया था मैंने, फेच टॉपिक क्वेश्चंस था ना, ऊपर बनाई थी, यहाँ पे ओपन होगा ना, ये वाला नहीं, ये तो ट्रेनिंग टॉपिक है, ये वाला। तो क्या नाम दिया था, फेच टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो कंटेंट क्वेश्चन था, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है। तो इसको दो पैरामीटर की जरूरत है, एक टॉपिक आईडी, दूसरा साइज। तो मैं यहाँ से पास करता हूँ @ साइज, और उस साइज को मैं ये काउंट पास करूँ, समझे। वही प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बना दिया। बाकी अपडेट डिलीट का मैं नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक। तो कौन सा बना, कंटेंट। तो टॉपिक भी बन गया, कंटेंट भी बन गया। यहाँ तो कुछ डाउट, कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ है। अब नेक्स्ट कौन सा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट पे भी मैं अभी ऐड वगैरह नहीं बनाते बैठूंगा, आपको पता है ऐड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। एग्जाम ऐड का बनाना पड़ेगा, बस पहले स्टूडेंट्स को फेच कर लेते हैं। स्टूडेंट फेच होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे SV फेच TBL स्टूडेंट डिटेल्स। तो चलो एक प्रोसीजर जो यहाँ पे कहीं बनाई है फेच वाली, उसको मैं देता हूँ यहाँ पे। सो क्या क्या होगा, स्टूडेंट मॉडल आना चाहिए सब जगह, है ना। स्टूडेंट मॉडल, यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करो, स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। अब उसके प्रोसीजर का नाम क्या है, SP पेज TBL स्टूडेंट डिटेल्स। उसको स्टूडेंट आईडी पैरामीटर चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी पैरामीटर दे दो। फिर क्या चाहिए, वो 0 ही चाहिए। अब क्या क्या रीड होगा, तो ये सारा डेटा आना चाहिए, ये देख लो यहाँ पे ये डेटा आना चाहिए पूरा। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, ये सब कुछ हटा दूँ, ये चलो चेंज करने के लिए दे सकता हूँ मैं। पहला क्या चाहिए मुझे, स्टूडेंट आईडी। दूसरा क्या चाहिए मुझे, स्ट्रिंग टाइप का है तो मैंने दे दिया। तीसरा पैरामीटर चाहिए मुझे जेंडर, तो ये स्ट्रिंग में ही आएगा। वही सेम मैं यहाँ पे दे दूँ, कंफ्यूज ना हो इसलिए। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। सेम पैरामीटर दोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद बर्थ डेट है, तो बर्थ डेट किस टाइप का डेटा आएगा, डेट टाइम। इक्वल टू क्या होगा, कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, और इसके अंदर आएगा TR ऑफ करेक्ट है। उसके बाद क्या है, बर्थ डेट के बाद प्रोफाइल फोटो इमेज आने वाला है। उसके बाद क्या है, क्वालिफिकेशन, देन वी वांट पेरेंट नेम, कॉमन नंबर, स्टूडेंट आईडी। कॉमन नेम, पेरेंट नेम, पेरेंट नंबर, एंड स्टूडेंट आईडी।
सॉरी स्टूडेंट कोड। अब ये पास कर लो यहाँ पे पहला, डायरेक्ट भी ऐसा ले सकते हैं, रैंडम ऑर्डर चलता है, वो अपने आप आता है सजेशन में। जो ऐड किया ना वो अपने आप चला जाता है, इसलिए क्या होता है, ये पता चलता है कि कुछ बचा तो नहीं है। पासवर्ड को वैसे भी हम कंसिडर नहीं कर रहे, ब्लैंक पास करेंगे। प्रोफाइल फोटो, जब आप ये ऐड करोगे ना लास्ट वाला और कुछ स्पेस करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, बट अगर यहाँ पे स्पेस करोगे देख लो बता दें स्टूडेंट नेम चेक, क्योंकि जो बचा हुआ वो यहाँ पे बताता है। लिस्ट में ऐड कर दिया, ऐड हो गया, करेक्ट है ये। तो किसके लिए हुआ, गेट ऑल द स्टूडेंट्स, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, सिंगल स्टूडेंट भी तो चाहिए, तो इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, गेट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या करोगे, स्टूडेंट का आईडी पास करोगे। तो ऑलरेडी स्टूडेंट आईडी है इसलिए इसको हटा दो, ये सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे बस st ऑब्जेक्ट लगा दो एंड देन ये हटा दो st, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्स के लिए बनाना है ना। एक लॉगिन का भी बनाना पड़ेगा ना, स्टूडेंट का एक और बनाता हूँ मैं, गेट चेक लॉगिन। चेक स्टूडेंट लॉगिन, और इसमें दो पैरामीटर पास करेंगे, स्ट्रिंग ईमेल एड्रेस एंड स्ट्रिंग, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन का। और लॉगिन का भी प्रोसीजर मैं यहाँ पे बना के रखूँगा, या पता नहीं है क्या, अगर नहीं है तो ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, लगे आप देख लो। क्रिएट प्रोसीजर sp अंडरस्कोर चेक स्टूडेंट लॉगिन, जिसमें दो पैरामीटर पास करेंगे, @ ईमेल एड्रेस, डेटा टाइप रहेगा varchar, एंड दूसरा है @ जहाँ पे डेटा टाइप रहेगा एज, बिगिन एंड पे, ये पूरा सब कुछ रखेंगे। जहाँ पे हम बोलेंगे वेयर ईमेल एड्रेस इक्वल टू @ ईमेल एड्रेस एंड इक्वल्स टू @ करेक्ट है। तो ये बन गया मेरा प्रोसीजर, किस नाम से, चेक स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, तब क्या करो, यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्टूडेंट पेज किया हुआ है सिंगल वाला, वही सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ, और कहा गया चेक स्टूडेंट लॉगिन वाला, यहाँ पे बन गया। देख लो सब कुछ सेम पास कर रहा हूँ, सब कुछ सेम, बस कहाँ चेंज होगा, पैरामीटर्स में। तो क्या दो पैरामीटर है, ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे क्या पास करोगे, ईमेल एड्रेस, एंड दूसरा पैरामीटर क्या है, ठीक है। अब यहाँ से सब कुछ वही आएगा, स्टूडेंट आईडी भी आना चाहिए, वो पास हो गया, स्टूडेंट आईडी भी पास हो गया, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, किसके लिए हुआ, लॉगिन के लिए। अब हमें चाहिए एग्ज़ाम क्रिएट करना, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए अब हमें पैरामीटर क्या चाहिए, देखो यहाँ पे मैंने ऊपर बनाया था ना, ऐड कंटिन्यूएशन हो गया, सॉरी, स्टूडेंट एग्ज़ाम देख लो,
एसपी स्टूडेंट एग्जाम, देख लो ये वाला। और स्टूडेंट एग्जाम में क्या किया है, एग्जाम क्वेश्चन टाइप एक पैरामीटर लिया। तो ये टाइप कहाँ पे चेक करोगे, नीचे टाइप से एक ऑप्शन आता है, इसमें डेटा टाइप है, कौन सा नाम है इसका, क्वेश्चन टाइप। तो एग्जाम क्वेश्चन टाइप को राइट क्लिक करके आप क्या बोल दो, क्रिएट वाली स्क्रिप्ट ओपन कर लो एक बार इसकी। तो इसको क्या क्या पैरामीटर चाहिए, क्वेश्चन आईडी एंड सबमिटेड ऑप्शन नंबर, बस दो ही पैरामीटर चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे ऐसे ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हमें यहाँ पे पास करना है। तो क्या नाम है इसका, एसपी स्टूडेंट टाइप। अब ऐड करना है ना, तो कोई भी ऐड वाला प्रोसीजर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले में से, और जो कोड लिखा है वो कुछ भी ले लो, चलिए ये वाला लेता। किस में आना चाहिए, आई स्टूडेंट सर्विस चल रहा है, स्टूडेंट सर्विस में देख लो। यहाँ पे क्या होगा, प्रोसीजर का नेम क्या है, प्रोसीजर का नेम एसपी स्टूडेंट एग्जाम, करेक्ट है। एग्जाम ऐड होनी चाहिए ना आपकी। पैरामीटर देख लो, पहला पैरामीटर क्या चाहिए, एग्जाम टाइप। तो एग्जाम टाइप भी एक ये बनाया है, देख लो। हमने ये बनाया कि इसमें एग्जाम टाइप, हाँ ठीक है। तो दो पैरामीटर है, एग्जाम टाइप के लिए क्या चाहिए, ये वाला सर है ना। अब डायरेक्ट पैरामीटर फिर ऐड होगा क्या इसमें, नहीं होगा ना। अब पूरा डेटा टाइप बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर क्या आ रहा है, एग्जाम मॉडल आ रहा है। एग्जाम मॉडल के अंदर देख लो, एग्जाम के बारे में भी आ रहा है प्लस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब पहले एग्जाम टाइप पास करना है। देख लो दो पैरामीटर है, पहला एग्जाम टाइप ना, और एग्जाम टाइप के लिए क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी, टॉपिक आईडी। देख लो एग्जाम टाइप, देख लो स्टूडेंट आईडी चाहिए, टॉपिक आईडी चाहिए, एग्जाम डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा टेबल में करेक्ट कर दो। डेटा टेबल DT1 बोलता हूँ, या DT जो भी है इसको DT एग्ज़ाम बोलता हूँ, इक्वल्स टू न्यू एग्ज़ाम डेटा टेबल। DT एग्ज़ाम में डॉट ऐड डॉट क्या होता है, कॉलम्स डॉट ऐड है ना, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे आपको, डॉट ऐड। कॉलम में पहला कॉलम किस नाम से बनाना है, ये दिख रहा है पैरामीटर, क्या नाम है, वो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे पास करो। उसका टाइप क्या रहना चाहिए, टाइप ऑफ इंटीजर, वही है ना इंटीजर। उसके बाद क्या चाहिए, और टॉपिक आईडी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जाम होगा ना, तो टॉपिक आईडी आएगा। उसके बाद पैरामीटर क्या चाहिए, एग्जाम डेट। उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट टाइम। उसके बाद और यहाँ पे टाइप सारे डेट टाइम है ना, वही दिया ना यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या आएगा, टॉपिक आईडी। तो टॉपिक आईडी इंटीजर, स्टूडेंट आईडी इंटीजर, यहाँ तक क्लियर है। अब ये कैसा पैरामीटर ऐड होगा, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू। पैरामीटर कौन सा आएगा इसमें, देख लो किसके लिए यूज़ किया है इसमें, तो पैरामीटर है एग्ज़ाम, और उसको क्या पास करोगे, DT एग्ज़ाम। वैसे दूसरा पैरामीटर क्या है, एग्ज़ाम आईडी, ये तो ऑटो ये वाला है, आउटपुट वेरिएबल है ना ये, तो आउटपुट वेरिएबल तो यहाँ से आप 0 पास करो। तीसरा पैरामीटर कौन सा है, क्वेश्चन है। अब वो कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे जाने देता है। यहाँ तक क्लियर है, ये चाहिए तो ये भी नीचे जाने दो। अब क्या करो, वापस एक नया डेटा टेबल बना दो, डेटा DT क्वेश्चंस,
इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। इसके लिए दो ही कॉलम चाहिए, dt questions डॉट कॉलम्स डॉट ऐड, सॉरी यार, इसमें वैल्यू नहीं ऐड किया ना हमने अभी तक, एग्जाम में ऐड करना पड़ेगा ना, dt एग्जाम डॉट रोज डॉट ऐड, और रो में पहला क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए, तो क्या लिखोगे, एग्जाम में आ रहा है, सो एग्जाम डॉट स्टूडेंट आईडी, फिर एग्जाम डॉट टॉपिक आईडी, एग्जाम डॉट स्टार्ट डेट, सॉरी एग्जाम डेट, देन एग्जाम डॉट स्टार्ट टाइम एंड एग्जाम डॉट एंड टाइम। इसके हिसाब से पैरामीटर पास करना है, 5 पैरामीटर पास कर दिए। अब नेक्स्ट कॉलम बनाने किसके लिए, इसके लिए, इसमें 2 पैरामीटर कौन से, क्वेश्चन आईडी एंड सबमिटेड ऑप्शन नंबर। तो क्वेश्चन आईडी को टाइप क्या रखोगे, इंटीजर, एंड सबमिटेड ऑप्शन भी इंटीजर ही है। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड होने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे ना फॉर ईच लूप चलाना है। इसके लिए देख लो, कंटेंट क्वेश्चन मॉडल क्यू इन एग्जाम डॉट क्वेश्चन, कंटेंट क्वेश्चन नहीं सॉरी एग्जाम क्वेश्चन आएगा, एग्जाम क्वेश्चन मॉडल। अब ये इस डी टी क्वेश्चन में ऐड होगा, सो डी टी क्वेश्चन डॉट रोज डॉट ऐड। अब पहला पैरामीटर कौन सा है, क्वेश्चन आईडी, सो क्यू डॉट क्वेश्चन आईडी। अब दूसरा क्वेश्चन है सबमिटेड ऑप्शन नंबर, ये लिस्ट में ऐड होना चाहिए तो ऐड हो गया। अब वो यहाँ पे पास होगा, ये एग्ज़ाम हो गया, और लास्ट वाला जो है हो गया पैरामीटर पास। समझे क्या वन टू मेनी को कैसे बात करें। तो एक डेटा टेबल बना दिया मैंने एग्जाम के लिए, दूसरा डेटा टेबल बना दिया मैंने क्वेश्चंस के लिए, सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके यहाँ पे पास किए इस क्वेश्चन में, देख लो, और फिर ये ऐड कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। सो एग्ज़ाम बन गई, स्टूडेंट तो ऐड नहीं करूँगा मैं, ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं अभी। अब मुझे क्या करना है, सारे एग्ज़ाम्स फेच करने, तो एग्ज़ाम्स फेच करने के लिए मैं वापस लिस्ट बना लूँ, गेट ऑल द एग्ज़ाम्स, तो सारे एग्ज़ाम्स फेच करना है, तो उसका प्रोसीजर देख लो। फेच एग्ज़ाम, ये सिंगल है या ऑल है, ऑल एग्ज़ाम्स है ना, ठीक है। उस स्टूडेंट के एग्ज़ाम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो क्या करो, उसका नाम है फेच एग्ज़ाम, फाइन। उसके बाद पैरामीटर क्या चाहिए उसको, एग्ज़ाम आईडी, एग्ज़ाम आईडी 0 देंगे, फिर पैरामीटर में एग्ज़ाम आईडी स्टूडेंट आईडी आएगा, तो पहले एग्ज़ाम आईडी दे दो और एग्ज़ाम आईडी यहाँ पे पास करो। उसके बाद स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, ईमेल एड्रेस है, जेंडर हटा दो, ईमेल एड्रेस है, और डेट्स चाहिए। तो डेट में आएगा पहला एग्ज़ाम डेट, उसके बाद हमें और 2 डेट्स चाहिए, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। उसके बाद क्या चाहिए हमें, टॉपिक आईडी, टॉपिक आईडी एंड वन मोर टॉपिक। अब ये सब कुछ इसके लिए एग्ज़ाम के लिए, तो एक लिस्ट भी एग्ज़ाम का बनेगी। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम मॉडल,
सारे पैरामीटर पास करो। पहला क्या आएगा, एंड टाइम लेता हमें चाहिए तो एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम आईडी, क्वेश्चंस तो बाद में देखेंगे, टॉपिक आईडी, स्टार्ट टाइम, टॉपिक नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस नहीं किया था मैंने, डिलीट किया लगता है। ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर भी इसमें। So email address and then ठीक है, बस यहाँ तक मैं पहले कर लूँ। ये किसके लिए हुआ, सारे एग्जाम्स ऐड हो गए, ठीक है यहाँ तक। और क्या क्या चाहिए हमें, स्टूडेंट वाइज एग्जाम्स भी आनी चाहिए, है ना। तो वापस यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे है क्या, स्टूडेंट वाइज एग्जाम्स, ये वाला दिख रहा है। तो इसमें क्या क्या चाहिए, सेम वही डेटा चाहिए हमें, देख लो, है ना, बस स्टूडेंट वाइज चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, प्रोसीजर फेच कर ली, यहाँ पे पास की, पैरामीटर क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी, और उसका एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी स्टूडेंट आईडी तो है ही, पास कर। फिर हमें क्या चाहिए, एक सिंगल एग्ज़ाम भी चाहिए, है ना। यहाँ पे हमने ऑल एग्ज़ाम्स फेच किए और यहाँ पे हमें एक सिंगल एग्ज़ाम भी फेच करनी है। तो सिंगल एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली एग्ज़ाम आईडी आएगा, एंड यहाँ पे एग्ज़ाम आईडी को कमेंट करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट लेंगे, ST, तो ये हो गया मेरा सिंगल एग्ज़ाम। यहाँ तक क्लियर है। फिलहाल कुछ बचा नहीं है इसमें से, बट इसमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी मुझे, वो है एग्ज़ाम वाइज मुझे क्वेश्चंस भी तो आनी चाहिए ना, उसके सारे क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम क्वेश्चन मॉडल, गेट एग्ज़ाम वाइज, और अंदर एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे चलाना पड़ेगा हमारे स्टूडेंट सर्विस पे। ये वाला, तो उसके लिए कोई भी लिस्ट से कॉपी कर लूँ मैं। क्या चाहिए हमें, एग्ज़ाम वाइज क्वेश्चंस। तो उसके लिए कोई प्रोसीजर है क्या, देख लो हमारे पास एग्ज़ाम वाइज क्वेश्चंस भी हमने निकाले, एग्जाम्स कहीं दिख रहा है, गेट स्टूडेंट एग्जाम्स, 70 एग्जाम्स, फिच एग्जाम वाइज रिजल्ट, यहाँ पे देख लो पैरामीटर में क्या क्या पेज किया हमने, देख लो एग्जाम आईडी, क्वेश्चन आईडी, एग्जाम क्वेश्चन आईडी, सब कुछ पेज किया, करेक्ट है। तो ये वाला हमें प्रोसीजर कॉल करना है, कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ पे पास करेंगे एग्जाम वाइज क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें क्या पैरामीटर है, एग्ज़ाम आईडी, ठीक से देख लो ये वाला चीज़। फिर इसको कमेंट कर दूँ, इसमें क्या क्या पैरामीटर देख लो, एग्ज़ाम आईडी पहला पैरामीटर ऑलरेडी है, देन क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन आईडी, नेक्स्ट क्या है,
एग्जाम क्वेश्चन आईडी है। एग्जाम क्वेश्चन आईडी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस। तो ऑलरेडी हमने कंटेंट क्वेश्चन में कंटेंट में किया हुआ है ना, टॉपिक पे है इसमें नहीं है, 4 ऑप्शन और ये, तो ये यहाँ तक है। तो क्या क्या है, क्वेश्चन है, फिर 4 ऑप्शंस है, उसके बाद क्या है, सबमिटेड ऑप्शन नंबर भी है और करेक्ट है ना, तो सबमिटेड होता है। STBMI और वही सेम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो कैसे लिए ये मॉडल कौन सा बनेगा, एग्जाम क्वेश्चन मॉडल, यहाँ पे भी एग्जाम क्वेश्चन मॉडल। क्या क्या पैरामीटर पास करने हैं देख पाते हैं। पहले तो आएगा क्वेश्चन आईडी इक्वल टू क्वेश्चन आईडी, कैसे भी ऑर्डर करता मैं, चलो भी जैसे मिलता वैसे ऐड कर लो। इसमें टॉपिक लोड नहीं है ना, नहीं तो छोड़ो। फिर क्या क्या इसमें, करेक्ट ऑप्शन नंबर है, फिर सबमिटेड ऑप्शन नंबर है, उसके बाद क्वेश्चन है ना, फिर ऑप्शंस है, और इसमें कंटेंट वगैरह कुछ लिया नहीं है, ठीक है। जितना उतना जितना जाए उतना ही ले रहा हूँ मैं, बाकी का ब्लैंक रख। यहाँ तक क्लियर है। क्या बोला मैंने, गेट एग्जाम वाइज क्वेश्चन। अब ठीक से देख लो, ठीक से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। गेट ऑल एग्जाम्स फेच किए ना मैंने, इसमें ओनली एग्जाम्स आ रहे हैं, बट एक आधा बोलता है रिजल्ट भी चाहिए मुझे एग्जाम मॉडल के अंदर, इसलिए मैंने क्या किया था, लिस्ट ऑफ एग्जाम क्वेश्चन मॉडल पास किया था। उसका यूज़ यहाँ पे कैसे करूँगा देख लो, लिस्ट ऑफ एग्जाम क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चंस इक्वल टू गेट एग्जाम वाइज क्वेश्चंस, और अंदर पास करूँगा एग्जाम आईडी जो यहाँ से मिल रहा है, और फिर वो जो भी आएगा ना कॉमा करके यहाँ पे क्वेश्चंस इक्वल टू क्वेश्चंस पास करूँगा। समझे? तो ये एग्जाम तो आएगा, साथ में उसके क्वेश्चंस भी आएंगे, प्लस यहाँ पे वही करना है और वही यहाँ पे पास करना है। सारे पॉसिबल फंक्शनलिटी हमने सर्विसेज में बना दी। कितना टाइम लगा सर्विस बनाने में? फक्त सर्विस नाही, काय मॉडेल पण बनवले, प्रोसीजर एक आधी बनवली, इधर उधर देखो मत, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में पता चलेगा। 2 भी नहीं, 1.5 घंटा बस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या बनेगा,